हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में रखा था। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने होमवर्क में रखा था एंड आई होप यू ऑल माइट हैव गिवन इट अ शॉट। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जैसा कि पता चल ही गया होगा, थोड़ा अलग पैटर्न का है। इसमें ओनली अ फ्यू टाइप का है। ये एक सेपरेट टाइप ही बना दिया जाता है ओनली अ फ्यू के नाम से। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस हमें थोड़ा कंशियसली, थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, एनालाइज करना है और अकॉर्डिंगली हमारी अप्रोच तो सेम ही रहने वाली है जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चंस में देखी थी। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। ओनली अ फ्यू नॉइज आर ट्रेन। यहां थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि हम बनाते ही थे पहले वेन डायग्राम से, हम शुरू करते हैं वेन डायग्राम बनाना। ये नॉइज का सेट है और ये ट्रेन का सेट है। जैसा कि हम जानते ही हैं, सम नॉइज आर ट्रेन या सम ए आर बी का जो हम बनाते थे वेन डायग्राम में, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता था, उसको हम कुछ इस तरह से ही बनाते थे। ओनली अ फ्यू नॉइज आर ट्रेन भी कुछ ना कुछ वैसा ही है, ओनली अ फ्यू टाइप भी वैसा ही है। द ओनली डिस्टिंक्शन बीइंग दैट ओनली अ फ्यू नॉइज कुड बी ट्रेन। सारे नॉइज ट्रेन नहीं हो सकते। मतलब ये नॉइज का जो सेट है, ये पूरी तरह से ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। और नॉइज का सेट है वो पूरी तरह से ट्रेन वाले सेट के अंदर नहीं जा सकता। तो इसे हम कुछ ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं लोगों के अलग बनाने के, कैसे भी बना सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे बनाता हूं इसे, ओनली अ फ्यू नॉइज आर ट्रेन। यहां हम देख सकते हैं कि नॉइज सेट और ट्रेन सेट में कुछ एलिमेंट्स तो यहां पर कॉमन है ही, बट यहां पर मैंने एक कुछ एलिमेंट्स को यहां पर ऐसे मार्क करके और एक कॉर्ड बना दी है ट्रेन सेट से ज्वाइन करके। इसका मतलब ये है कि ये वाले एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स तो नॉइस के ऐसे होंगे, नॉइस सेट के ऐसे होंगे जो ट्रेन के साथ कॉमन नहीं होंगे। तो हम इस तरह से बना सकते हैं इसे। हालांकि ये अगर दिमाग में है, विद प्रैक्टिस हम प्रो हो जाते हैं। आगे चल के हम जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ऐसा बनाने का भी जरूरत नहीं है, हम सेम वैसा ही बना सकते हैं। बस दिमाग में हम ध्यान में रखेंगे कि सारे जो नॉइस के सारे जो एलिमेंट्स हैं नॉइस सेट के, वो ट्रेन सेट के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अभी तो हम, ये पहला ही क्वेश्चन है तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये वाले कुछ एलिमेंट्स जो नॉइस सेट के जो हैं वो ट्रेन के साथ नहीं जा सकते। तो पहला स्टेटमेंट ऐसा है, ओनली अ फ्यू नॉइज आर ट्रेन। इसे हम इस तरह से बनाएंगे, ऑल ट्रेन आर आई। तो एक आई का भी सेट बना देते हैं। ये आई का सेट है। अब थर्ड स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू आई आर नॉइज। इसे भी हम वैसा ही बनाएंगे, ओनली अ फ्यू आई आर नॉइज, ओनली अ फ्यू आई आर म्यूजिक। तो एक म्यूजिक का अलग से सेट बनाना पड़ेगा। इसे भी हम जैसे नॉइज और ट्रेन वाला सेट हमने बनाया था, कुछ कुछ वैसा ही बनाएंगे। कुछ एलिमेंट तो म्यूजिक और आई सेट के बीच में कॉमन होने ही चाहिए। तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन है लेकिन ओनली अ फ्यू आई, मतलब कुछ आई के एलिमेंट्स तो ऐसे होंगे जो म्यूजिक कभी भी नहीं हो सकते। तो उसे हम इस तरह से बना सकते हैं। यहां पे अगर ऐसे बोल देता कि सम आई आर नॉट म्यूजिक, तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, सम आई आर नॉट म्यूजिक। आई एम सॉरी। तो उसे हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, म्यूजिक का सेट पूरी तरह से बाहर चला जाता। यहां पर कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। यहां पर ये नहीं कहा है ओनली अ फ्यू आई आर म्यूजिक, यहां पर ये बता रहा है ओनली सम आई आर नॉट म्यूजिक। तो हम इस तरह से बना सकते थे, कुछ एलिमेंट जो है वो म्यूजिक नहीं हो सकते। तो तीनों स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब हम कंक्लूजन्स पे चलते हैं।
ऑल म्यूजिक कैन बी ट्रेन, पहला कंक्लूजन है ऑल म्यूजिक कैन बी ट्रेन। क्या सारे म्यूजिक ट्रेन हो सकते हैं? बिल्कुल सारे म्यूजिक ट्रेन हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी तो है। इसे इस तरह से भी फ्रेज कर, इस तरह से भी स्टेट कर सकते थे। आई वुड कॉल इट अ पोअरली स्टेटेड कंक्लूजन। इसे इस तरह से भी कह सकते थे ऑल म्यूजिक बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, या आई शुड रादर चेंज इट। यहां पर हम ये बोल देते कंक्लूजन में ऑल म्यूजिक बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, या ऑल म्यूजिक कैन बी ट्रेन। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी या संभावना के बारे में पूछ रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स आए के साथ कॉमन, कुछ एलिमेंट्स आए म्यूजिक आए सेट के कुछ एलिमेंट्स म्यूजिक में ना जाते हुए भी म्यूजिक का पूरा सेट ट्रेन सेट के अंदर जा सकता है। म्यूजिक सेट पूरी तरह ट्रेन सेट के अंदर जा सकता है। इसे हम इस तरह से भी बना सकते थे, ये म्यूजिक सेट यहां पर जा सकता है। तो सर्टेनली एक पॉसिबिलिटी तो है। तो ये एक संभावना है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा, पहला कंक्लूजन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं। नो नॉइज इज म्यूजिक। यहां ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है, ये बहुत स्ट्रांगली ये बोल रहा है नो नॉइज कैन बी म्यूजिक, कोई भी नॉइज जो है वो म्यूजिक नहीं हो सकता। ऐसा हम डेफिनेटिवली कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे पास ऐसे कॉर्ड तो हमने बनाया नहीं है जिसमें ये पता चल जाए कि कोई म्यूजिक ट्रेन नहीं, कोई म्यूजिक नॉइज नहीं है या कोई नॉइज म्यूजिक नहीं है। तो ये हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि नो नॉइज इज म्यूजिक। तो दूसरा कंक्लूजन हमारा यहां पे गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो हियर वी वाइंड अप विद आवर होमवर्क क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट है और कंक्लूजन यहां 5 दिए हुए हैं। तो वैसे ही हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं। ओनली ए आर बी, ये एक अलग तरीका है बताने का। ओनली ए आर बी, इसका सिंपली मतलब ये होता है, ये ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ये ए सेट है और बी सेट है। ये कुछ हद तक ये वैसा ही है। ओनली ए आर बी ऐसा ही है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑल बी आर ए, द ओनली डिस्टिंक्शन बीइंग दैट बी कैन नॉट हैव एनी एलिमेंट कॉमन विद अदर सेट्स। या हम देख सकते हैं बाकी सेट्स के बारे में भी बताया हुआ है, सी है और डी है। तो बी जो है, बी सेट जो है वो डिसजॉइंट होगा सी और डी से, बस ये फर्क है ओनली ए आर बी में और ऑल बी आर ए में। तो हम इसे इस तरह से ही बनाएंगे, लेकिन हमें वी विल हैव टू बी माइंडफुल, हमें माइंडफुल रहना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि बी सेट जो है वो सी सेट और डी सेट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। तो हम उसे इस तरह से बनाएंगे ओनली ए आर बी, ओनली ए कुड बी बी, ए हैं उनमें से कुछ बी होंगे। अब सेकेंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। सम ए आर सी, तो ये तो सिंपल ही है, इसे हम इस तरह से बना सकते हैं सम ए आर सी। और थर्ड स्टेटमेंट है सम सी आर डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे हो चुके हैं। इसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। नाउ इफ यू डीम इट नेसेसरी, क्योंकि हम अभी इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने पहली बार ही देखा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट बी और सी जो है, बी सेट जो है वो सी और डी के साथ कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं करेगा। बी सी और डी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है।
तो इससे इस तरह से ही बना सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, हम दिमाग में रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं कि बी सेट शुडंट बी वॉन्डरिंग विद इन द सेट ए, कि बी यहाँ पर भी आ जाए, है ना, बी यहाँ पर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बी इन दोनों से हमेशा अलग ही रहेगा। तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब हम कंक्लूजन पर चलेंगे। पहला कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी। सम बी आर नॉट सी, कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ भी तो ऐसे होंगे ही जो सी नहीं होंगे। तो डेफिनेटली पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया, सम बी आर नॉट सी। दूसरा कंक्लूजन है नो डी आर बी। डी और बी का सेट, डी और बी जो है पूरी तरह से डिसजॉइंट रहेंगे, कोई बी एलिमेंट वो लोग शेयर नहीं करेंगे। सर्टेनली पहले स्टेटमेंट से ही हमको पता चल जाता है कि ए के अलावा बी किसी और सेट के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता है। तो हम ये दूसरा कंक्लूजन भी हमारा सही हो जाएगा, नो डी आर बी। अब थर्ड कंक्लूजन पर चलते हैं। ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। सारे ए डी हो जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है। ऐसा हो सकता है क्या? लेट अस फाइंड आउट। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ए सेट जो है वो बी सेट को पूरी तरह से सरमाउंट किए हुए है, पूरी तरह से अपने अंदर लिए हुए है। अगर ए सेट पूरी तरह से डी सेट के अंदर चला जाए तो बी का सेट भी डी के अंदर चला जाएगा, जबकि बी सेट जो है वो डी सी और डी से बिल्कुल अलग है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए थर्ड कंक्लूजन जो है हमारा गलत हो गया, दैट ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। सारा ए जो है वो डी चला जाए, डी डी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फोर्थ कंक्लूजन है ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। सारे बी सी हो जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है। कैसा हो सकता है? डायग्राम से ही पता चलता है कि हमने इस तरह से बनाया है कि बी और सी पूरी तरह से डिसजॉइंट है, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब फिफ्थ कंक्लूजन है, फिफ्थ और लास्ट कंक्लूजन है सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ सी ऐसे हैं जो बी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो यहां हमने देखा कि कंक्लूजन का नंबर ज्यादा था, लेकिन एक बार अगर हमने वेन डायग्राम अच्छे से बना लिया और क्लियर बना लिया और हमारे दिमाग में क्लैरिटी है, तो 5 कंक्लूजन हुए तो वो भी बहुत जल्दी कैंसिल हो जाते हैं और बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नए पैटर्न के हम सॉल्व करते हैं। तो आइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चंस और हैं, सो लेट्स बिगिन विद दिस वन। तो इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स और 2 कंक्लूजन्स हैं। तो अब पहले स्टेटमेंट पर चलते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी। यहाँ भी ओनली अ फ्यू वाला ही टाइप है ये, तो इसको हम वैसे ही बनाएंगे, ओनली अ फ्यू ए आर बी। जैसा कि हम जानते हैं सम ए आर बी के जैसा ही होगा, बट सारे ए बी नहीं हो पाएंगे। कुछ एलिमेंट्स तो ए के होंगे जो बी नहीं हो सकते, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो सपोज कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं ए के, वो बी कभी नहीं हो सकते। अगर हमें डिसजॉइंट सेट बनाना होता था, जब हम पहले करते थे, तो हम नो ए आर बी अगर हमें बताना होता था तो हम एक कॉर्ड बना देते थे इनके बीच में, और हम बोलते इसको नो ए आर बी या नो बी आर ए को हम इस तरह से विजुअली रिप्रेजेंट करते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जो हम बनाते थे उसमें ऐसा होता था कि दोनों सेट्स अलग अलग होते थे और उनके बीच में कॉर्ड होती थी। अगर ये कॉर्ड नहीं होगी तो उसका कुछ मतलब नहीं होता था, वो दोनों पॉसिबली किसी और सेट के साथ उनका रिलेशन दिया होगा, इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पर ए और बी के बारे में हम डायरेक्टली कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते थे, बट अगर हमें डिसजॉइंट सेट बताना होता था, हमें ये अगर कहना होता था नो ए आर बी या नो बी आर ए, तो हम इस तरह से कॉर्ड बनाते थे। सेम वही चीज हमने यहां पर की है, दैट ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसका मतलब यह है कि कुछ एलिमेंट्स ए के अंदर तो ऐसे होंगे जो बी नहीं हो सकते। तो यहां पर हमने कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से एक ब्लॉब बना दिया है,
यहाँ पर एक ऐसा कुछ एलिमेंट्स का ब्लॉब बनाया और उन ब्लॉब्स को बी के साथ इस तरह से कॉर्ड, उनके बीच में एक कॉर्ड बना दी। उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एलिमेंट जो है वो बी कभी नहीं हो सकते, ये जो है ये बी कभी नहीं हो पाएंगे। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी को हम एक थोड़े और प्रिसाइज तरीके से, थोड़े एक और निश्चित रूप से हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं, सम बी आर सी। ये तो सिंपल ही है, सम बी आर सी। और फिर थर्ड स्टेटमेंट है ऑल ए आर डी। एक और सेट है डी जो पूरी तरह से ए सेट को सराउंड किए हुए है। ए सेट पूरी तरह से डी सेट के अंदर है। अब हम कंक्लूजन्स पर चलते हैं। पहला कंक्लूजन है सम बी आर ए। सम बी आर ए, सर्टेनली कुछ एलिमेंट्स ए और बी के बीच में कॉमन तो हैं ही, ये तो हमें डेफिनेटिवली पता है। निश्चित रूप से कुछ सेट ए के कुछ एलिमेंट्स सेट ए के सेट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ कॉमन होंगे। तो ये तो हम कंक्लूड कर ही पा रहे हैं दैट सम बी आर ए। तो पहला कंक्लूजन हमारा पूरी तरह से सही हो गया। अब दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं, सम डी आर बी। कुछ डी ऐसे हैं जो बी होंगे। यहां पर हम देख ही पा रहे हैं डी सेट जो है वो पूरी तरह से ए सेट को अपने अंदर लिए हुए है, और ए सेट जो है वो ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स शेयर करता है। ए सेट के कुछ एलिमेंट जो है बी सेट के साथ है ही पहले से, तो वो एलिमेंट्स डी सेट के अंदर तो डी सेट के अंदर भी होंगे पूरी तरह से, क्योंकि ए सेट जो है वो पूरी तरह से डी के अंदर ही है। तो सम डी आर बी ये भी पूरी तरह से सही हो गया। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे, यहां दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हो गए। तो हम जिस ऑप्शन के साथ जाएंगे वो है बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू। तो हियर वी वाइंड अप विद आवर थर्ड क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो यहां पर है। लेट मी क्लियर द बोर्ड। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन है। तो अब पहले स्टेटमेंट पर चलते हैं, नो प्रोफेसर इज अ स्टूडेंट। यहां एक प्रोफेसर का सेट बनेंगे। अब टाइम बचाने के लिए हम पूरी तरह से ऐसे प्रोफेसर नहीं लिख सकते, ऐसा पूरा लिखेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। तो हम अपने उसके हिसाब से जैसा हमें लगता है, क्योंकि हमें ही देखना है, हमें ही समझना है, तो हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो प्रोफेसर इज अ स्टूडेंट। तो एक सेट है प्रोफेसर्स का और एक सेट है स्टूडेंट का, वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ये स्टूडेंट्स का सेट है, इसको हम इस तरह से, ये डिसजॉइंट सेट है तो हम एक कॉर्ड बना देंगे इन दोनों सेट्स के बीच में। कोई भी एलिमेंट प्रोफेसर सेट का स्टूडेंट वाले सेट के साथ कॉमन नहीं है, तो हम उसे इस तरह से बना सकते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर। लेक्चरर का एक सेट होगा, वो कुछ एलिमेंट्स शेयर करेगा स्टूडेंट वाले सेट के साथ, लेकिन ये सम स्टूडेंट आर लेक्चरर नहीं है। इस तरह से पूरी तरह से ऐसा वो नहीं है, हम बनाएंगे तो वैसे ही, लेकिन ये ओनली अ फ्यू टाइप है। तो हम कुछ एलिमेंट्स तो स्टूडेंट सेट के अंदर ऐसे हैं, अगेन हम एक ब्लॉब बनाएंगे स्टूडेंट्स सेट के अंदर, कुछ एलिमेंट्स का ब्लॉब बनाएंगे। दिस इज अ ब्लॉब, यहां कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का स्टूडेंट सेट के अंदर। और वो लेक्चरर नहीं हो सकता, दिस इज द सेट ऑफ लेक्चरर, ये लेक्चरर सेट है। तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर को हम इस तरह से विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं, जहां स्टूडेंट्स सेट जो है वो स्टूडेंट का सेट जो है वो लेक्चरर के सेट के साथ कुछ एलिमेंट्स तो शेयर कर रहा है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन है दोनों के बीच में जो यहां पर है इस एरिया में, लेकिन स्टूडेंट के सेट के अंदर ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लेक्चरर सेट के अंदर नहीं जा सकते। तो ये इस तरह से हम बना देंगे। ये बनाना एग्जाम में जरूरी नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है,
जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि मैं पर्सनली अगर सॉल्व करूंगा तो मैं तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं दिमाग में अपने रखूंगा ही, जहन में होगा हमारे कि ये कुछ एलिमेंट्स जो है, ये सेट जो है पूरी तरह से इसके अंदर नहीं जा सकता, और कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होंगे स्टूडेंट सेट जो है पूरी तरह से लेक्चरर सेट के अंदर नहीं जा सकता, कुछ एलिमेंट्स तो स्टूडेंट सेट में होंगे जो लेक्चरर सेट के साथ कॉमन नहीं होंगे, जो लेक्चरर सेट शेयर नहीं करेगा स्टूडेंट सेट के साथ। तो इस तरह से हम दिमाग में रख सकते हैं, बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आर्ग्यूमेंट, हम इस तरह से बना सकते हैं इसको। ऑल लेक्चरर, अब हम थर्ड स्टेटमेंट पर जा रहे हैं। ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल, तो यहां एक और सेट होगा प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल का सेट है जो लेक्चरर वाले सेट को पूरी तरह से अपने अंदर लिए हुए है। ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, कोई भी एक न्यूआंस, कोई भी छोटी से छोटी डिटेल भी हमें मिस नहीं करनी, नहीं तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समय भी जाएगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा सही वेन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम कंक्लूजन्स पर चलते हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल प्रोफेसर बीइंग प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे प्रोफेसर्स प्रिंसिपल हो जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है। कैसा हो सकता है? यहां हम देख पा रहे हैं ये प्रिंसिपल का सेट है और ये प्रोफेसर्स का सेट है। ये मैं उसको पूरा लिख देता हूं। अब ये सेट जो है इसे स्टूडेंट सेट के साथ कॉमन नहीं होना है, कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं करना है, तो इस तरह से हम इस वाले सेट को पूरी तरह से यहां पर ले जा सकते हैं। ये इस तरह से प्रोफेसर्स का सेट यहां पर हो सकता है। यहां अभी भी ये प्रोफेसर्स का सेट जो है वो स्टूडेंट के साथ, सेट के साथ कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं कर रहा है। तो ऑल प्रोफेसर बीइंग प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये एक पॉसिबिलिटी तो है ही, ऐसा बिल्कुल हो सकता है बिना किसी हमारे स्टेटमेंट को, हमारे प्रेमिस को बिल्कुल भी चेंज किए, बिना उसको कॉन्ट्राडिक्ट किए हुए। तो पहला कंक्लूजन जो हमारा है वो पूरी तरह से सही हो गया। अब हम सेकेंड कंक्लूजन पर चलेंगे। ऑल स्टूडेंट बीइंग लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे स्टूडेंट्स लेक्चरर हो जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है। कैसा हो सकता है? हमने प्रेमिस में ही देखा, हमारे स्टेटमेंट्स में ही देखा कि स्टूडेंट सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे यहां पर है ही जो लेक्चरर सेट में नहीं हो सकते, तो सारे स्टूडेंट्स लेक्चरर सेट के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। तो यहां हमारा सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल स्टूडेंट बीइंग लेक्चरर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो यहां हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी हमने पूरा कर लिया। इसमें पहला कंक्लूजन जो है वो सही था और दूसरा कंक्लूजन गलत था। तो हम इस केस में, इस क्वेश्चन के लिए हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। ये वाले क्वेश्चन है जिसमें 3 सेट हैं और 3 स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स हैं और 4 कंक्लूजन्स हैं। तो चलिए स्टेटमेंट्स को वन बाय वन हम एनालाइज करते हैं और वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो। तो यहां पर एक येलो सेट बनाते हैं और यहां पे एक पिंक सेट बनाते हैं। अब ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो है, this is the pink set and this is the yellow set. ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो है, तो हम यहां पिंक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स का ब्लॉब बनाएंगे जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं और उसे
एक कॉर्ड के थ्रू येलो सेट से कनेक्ट कर देंगे, ये बताने के लिए कि कुछ एलिमेंट्स पिंक सेट में हैं, वो येलो सेट के साथ नहीं है, उनके साथ नहीं जा सकते। दूसरा स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू येलो आर रेड। अब यही चीज हमें येलो सेट के साथ करनी है। तो ये एक रेड सेट है, रेड सेट कुछ एलिमेंट्स येलो सेट के साथ शेयर कर रहा है, बट अगेन ओनली अ फ्यू येलो आर रेड है, तो हमें येलो सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स का ब्लॉब बनाना पड़ेगा और हम उसे कॉर्ड से कनेक्ट कर देंगे, इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट कुछ एलिमेंट्स येलो के रेड सेट के साथ नहीं जा सकते। अब थर्ड स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू रेड आर वाइट। यही चीज अब हमें रेड सेट के साथ करनी है। यहां पर हो गया वाइट सेट जो कुछ एलिमेंट्स शेयर कर रहा है रेड सेट के साथ, और फिर से कुछ एलिमेंट्स है रेड सेट में जो वाइट सेट के साथ नहीं जा सकते, तो इसे हम इस तरह से बना देंगे। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब चलिए कंक्लूजन्स पर चलते हैं। पहला कंक्लूजन है सम वाइट आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी। सम वाइट आर पिंक, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या ऐसा हो सकता है? अब हम यहां देख सकते हैं, सपोज ये एलिमेंट्स का जो ब्लॉब है ये एक पिवट है, और इस पिवट के अराउंड हम ये वाइट वाले सेट को इस कॉर्ड के थ्रू कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट जो है, हमारा प्रेमिस जो है, स्टेटमेंट सेट जो है, वो कहीं से वायलेट नहीं होगा और हम इसे कहीं भी ट्रैवल करवा सकते हैं, इसे कहीं भी वाइट सेट को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। वहां पे भी ये स्टेटमेंट जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू रेड आर वाइट, वो वायलेट नहीं होगा, वो सही रहेगा। तो अगर ये वाला वाइट वाला सेट अगर पूरी तरह से पिंक सेट के अंदर भी चला जाए या पार्शियली पिंक सेट के साथ कुछ एलिमेंट्स शेयर कर ले, ये ऐसा हो जाए, अगर ये कुछ वैसा हो जाए, तो भी हमारा प्रेमिस जो है वो वायलेट नहीं होने वाला, हमारे स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होने वाले। तो पहला कंक्लूजन हमारा पूरी तरह से सही है, सम वाइट आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन है ऑल वाइट आर येलो इज अ पॉसिबिलिटी। जो सारे वाइट हैं वो येलो हो जाएं, वो एक पॉसिबिलिटी है। क्या ऐसा हो सकता है? जैसा कि पहले हमने कहा कि वाइट सेट को हम इस तरह से इस पिवट के अराउंड, जो कुछ रेड सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स का जो ब्लॉब बनाया है और हमने कॉर्ड के थ्रू वाइट वाले सेट को कनेक्ट किया है, तो हम उस तरह से अगर हम वाइट सेट को यहां पर मूव कर सकते हैं, तो हम वाइट सेट को येलो सेट के अंदर भी मूव करवा सकते हैं। इससे भी जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो वायलेट नहीं होगा, वाइट सेट पूरी तरह से येलो सेट के अंदर जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अगर इसको यहाँ ये कह देते कि ऑल वाइट आर येलो, तो फिर वो कंक्लूजन गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, संभावना के बारे में बात कर रहा है। तो ऑल वाइट आर येलो इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब थर्ड कंक्लूजन है ऑल रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। वैसा ही कंक्लूजन है थर्ड वाला भी, सारे रेड वो येलो हो जाएं, वो एक पॉसिबिलिटी है। कैसा हो सकता है? येलो सेट पूरी तरह से रेड सेट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि रेड सेट, येलो सेट जो है उसको कुछ एलिमेंट्स जो हैं रेड सेट के साथ अलूफ रखने हैं, अलग रखने हैं। लेकिन रेड सेट जो है वो येलो सेट के अंदर पूरी तरह से जा सकता है बिना किसी स्टेटमेंट को वायलेट किए हुए। अगर हम जो हमने इस वाले वाइट वाले सेट के साथ किया था वही हम रेड वाले सेट के साथ भी कर सकते हैं। ये येलो सेट के अंदर एलिमेंट्स का जो ब्लॉब है उसके अराउंड हम रेड वाले सेट को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो अगर रेड वाला सेट पूरी तरह से येलो वाले सेट के अंदर भी चला गया तो भी ये किसी भी स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करेगा। तो थर्ड कंक्लूजन हमारा पूरी तरह से सही हो गया, ऑल रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। अब फोर्थ कंक्लूजन, सम रेड कैन नेवर बी पिंक। कैसा हो सकता है? हम ऐसे नहीं कह सकते कि सम रेड कैन नेवर बी पिंक। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर्टिव स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि रेड जो है वो पिंक हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि ऐसा हो जाए। तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है रेड वाला सेट जो है वो इस तरह से थोड़ा सा यहां पिंक वाले सेट को इन्वेड कर दे और थोड़ा सा ऐसे अंदर चला जाए। इस तरह से भी बना सकते, इस तरह से भी हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। तो ये फोर्थ वाला कंक्लूजन जो है वो
हमारा सही नहीं है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से ये पिंक सेट और रेड सेट कुछ एलिमेंट शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें कंक्लूजन में 1 2 3 कंक्लूजन जो है वो हमारे सही हो चुके हैं, 4th कंक्लूजन हमारा रॉन्ग था। तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, कंक्लूजन 1 2 एंड 3, ओनली कंक्लूजन 1 2 एंड 3 आर ट्रू, और 4th वाला गलत हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू बीचेस आर डेल्टास। तो यहां एक बीचेस का सेट बनाएंगे। और यहां एक डेल्टास का सेट बनाएंगे। अब ओनली अ फ्यू बीचेस कह दिया है, तो हमें बीचेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स को डेल्टा सेट से अलग रखना पड़ेगा, अलूफ रखना पड़ेगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू डेल्टास आर रिवर। एक रिवर का सेट है, वही जो हमने बीचेस वाले सेट के साथ किया था, अब हमें डेल्टा वाले सेट के साथ करना होगा। तो कुछ एलिमेंट्स हैं डेल्टा सेट के अंदर, और ये रिवर का सेट हो गया। तो यहां पर भी कुछ डेल्टास रिवर नहीं हो सकते, तो हमने फिर से डेल्टा सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स का ब्लॉक बना दिया और उसे रिवर वाले सेट से अलग रखा। और कुछ एलिमेंट्स रिवर और डेल्टा शेयर कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट काफी हद तक सिमिलर है। अब थर्ड स्टेटमेंट है नो रिवर इज अ वेव। तो यहां एक और सेट हो जाएगा वेव का, जो पूरी तरह से डिसजॉइंट है हमारे रिवर वाले सेट से। नो रिवर इज अ वेव, उसे हम इस तरह से बना सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये वेन डायग्राम बना लिया है। अब हम कंक्लूजन्स पर चलेंगे। पहला कंक्लूजन है ऑल डेल्टास कैन नेवर बी वेव। सारे डेल्टा वेव नहीं हो सकते। कैसा हो सकता है? ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है कि ऑल डेल्टास कैन नेवर बी वेव, सारे डेल्टास वेव नहीं हो सकते। यहां सर्टेनली ये कंक्लूजन ट्रू होगा, क्योंकि हम यहां देख सकते हैं कि डेल्टा और रिवर में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो अगर डेल्टास के सेट को पूरी तरह से वेव के अंदर हम भेज दें अगर, तो रिवर के एलिमेंट भी जो है वो डेल्टा सेट के साथ वेव के अंदर चले जाएंगे। और हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि वेव और रिवर के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। नो रिवर इज अ वेव। तो वो हमारा थर्ड स्टेटमेंट को वायलेट कर देगा। तो ऑल डेल्टास कैन नेवर बी अ वेव, ये सही है, ये कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया। सारे डेल्टा वेव हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। अब हम दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं। नो रिवर इज बीचेस। कोई भी रिवर बीचेस नहीं हो सकते। दोनों सेट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों बीचेस का सेट और रिवर का सेट कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हम डेफिनेटिवली नहीं कह सकते। ये एक बहुत ज्यादा असर्टिव स्टेटमेंट है, नो रिवर इज बीच, कोई भी रिवर बीच नहीं हो सकता। तो इसमें हम इस सेट को, ये वाला सेट जो है, ये सेट रिवर का सेट और बीचेस का सेट, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ऐसा हमें स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है कि नो रिवर इज अ बीच या नो बीच इज अ रिवर, ऐसा नहीं कहा गया है। तो रिवर का सेट और बीचेस का सेट, ये लोग डेफिनेटली, ये दोनों सेट्स कुछ एलिमेंट्स शेयर कर सकते हैं आपस में। तो नो रिवर इज अ बीच, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। तो
ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें पहला कंक्लूजन हमारा सही है, दूसरा कंक्लूजन गलत है, तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो हियर वी वाइंड अप विद द वीडियो। I hope you enjoyed the video. जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं वीडियो के रिगार्डिंग, तो प्लीज लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड टू सक्सेस प्राइड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।